Hello student, good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस Pioneer Coaching Center के e-learning क्लास के अंतर्गत। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ 11th क्लास के ऑर्गेनिक लेक्चर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में देखे थे, पिछले लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो है सो पोजीशन आइसोमेरिज्म तक हम लोगों ने देखा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म तक हम लोगों ने समझा था। तो अभी हम लोगों को जो है उसके आगे देखना है, उस क्लास को ही और लेके आगे चलना है। तो मेरा जो है 11th क्लास पढ़ाने का यही मकसद है, यही मोटो है कि जो मैं 12th क्लास का ऑर्गेनिक क्लास का जो मेरा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जो 12th क्लास का जो मेरा लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझ में आए, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आए, आप लोग उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो उसमें जो है सो या 11th का जो हमारे पास लेक्चर है, जो हम लोग का लेक्चर है, यह बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। तो इसी मोटो के साथ, इसी रीजन को लेकर के या मेरा नया क्लास आप लोगों के लिए 11th क्लास का मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने क्लास को और अपने सिलेबस को। आज हम लोगों को देखना है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या देखना है स्टूडेंट? रिंग चैन आइसोमेरिज्म, यानी जिसमें चैन भी हो, रिंग भी हो, इस कारण जो यौगिकों के अंदर जो भिन्नता उत्पन्न होती है, जो डिफरेंसेस आती है, उसको बोला जाता है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। यानी वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन रिंग चैन के कारण, रिंग और चैन दोनों के कारण जो एक भिन्नता उत्पन्न होती है कंपाउंड के अंदर, जो एक डिफरेंसेस आती है, उसको बोला जाता है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो हमें नंबर 3 में देखना है, नंबर 3 में देखना है रिंग चैन, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या देखना है स्टूडेंट? रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी वैसे आइसोमेरिज्म जिनका फंक्शनल ग्रुप तो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जो रिंग के फॉर्म में भी आ सकते हैं और चैन के भी फॉर्म में आ सकते हो। तो लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो रिंग के भी फॉर्म में आ गया, चैन के भी फॉर्म में आ गया, इट मींस उसका प्रॉपर्टी भी क्या हो गया? भिन्न होगा। उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, सबके सब क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होंगे। तो ड्यू टू दिस उनके प्रॉपर्टी में जो अंतर आती है उसी को बोला जाता है एक दूसरे का रिंग चैन आइसोमर्स, और इस पूरे प्रक्रिया को बोला जाता है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। कंपाउंड, कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but different, but different, but different mode of linkage, but different mode of linkage is ओपन और क्लोज। यहां लिख सकते हैं जो लिंकेज हो सकता है वह ओपन भी हो सकता है, एंड ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन और क्लोज्ड। सो दिस टाइप of this type of isomers is called
is called ring chain isomers. Ring chain isomers and this phenomenon is known as ring chain isomerism. इट मींस क्या हुआ इसका, वैसे कंपाउंड जिसके पास सेम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज हो, यानी डिफरेंट कार्बन एटम के जुड़ने का जो मोड है वो अलग अलग हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर्स। और इस फेनोमेना को जो है, इस पूरी घटना को जो है बोला जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा एक और चीज इसमें लिखना है कि सभी रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो है एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं, लेकिन सभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है वे एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं, ऐसा संभव नहीं होता है। यानी सभी फंक्शनल आइसोमर रिंग चेन आइसोमर जो है एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, लेकिन सभी फंक्शनल आइसोमर्स एक रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होते हैं। तो यह पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ऑल रिंग चेन आइसोमर्स is a functional group isomers, but all functional group isomers are not a ring chain isomers. ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका कि सभी रिंग चेन आइसोमर्स जो है वे एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, लेकिन सभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो है वे एक रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होते हैं, ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन। क्या है कंपाउंड, एक साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूटीन में जो है एक डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड है, यानी एक फंक्शन लगा हुआ है, यानी यह रिंग है। और इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यह चैन हो गया और यह एक साइकिल हो गया, तो यह हो गया रिंग चैन ब्यूटेन। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि फंक्शन का, तो फंक्शन इसमें आया है कि नहीं, आया है। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है CH2 CH3 CH2 और OH, इसको हम लोग एक रिंग के फॉर्म में बना सकते हैं क्या, या कभी भी ऐसा संभव नहीं होता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि एक रिंग चेन आइसोमर्स जो है वह एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता है, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो है वह एक रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू राइट डाउन दिस। इसको सबसे पहले आप लोग लिखिए
फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। लिखिए पहले इसको। ठीक है, लिख लिया आप लोग। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, इसके एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है C3H6। क्या है स्टूडेंट? C3H6। और रिंग चेन आइसोमर्स के लिए एक कंडीशन भी आता है कि कार्बन की संख्या जो है वह मोर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। या तो कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, या तो कार्बन की संख्या जो है सो वह 3 से कम होनी चाहिए, तो ही रिंग चेन आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, वरना ये आइसोमर्स जो है वह संभव नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है CH3, या ऐसे लिख लेते हैं C3 और H6। क्या है हमारे पास? C3H6। अगर हम इसका चैन के रूप में बनाते हैं तो यह बन जाता है CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड C3 न है, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपीन। क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपीन। अब एक ही हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3 और H6। क्या है स्टूडेंट? C3 और H6। इसको मैंने चैन के फॉर्म में बना लिया। अब इसे देखते हैं कि साइकिल के फॉर्म में कैसे बनाया जाता है। तो साइकिल के फॉर्म में अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया स्टूडेंट? साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया? साइक्लोप्रोपेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वह सेम है, लेकिन यह रिंग के भी फॉर्म में आ जाता है और यह एक चैन के भी फॉर्म में आ जाता है। दिस इज ड्यू टू द रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रिंग चैन आइसोमर्स। क्या है ये? एक दूसरे के रिंग चैन आइसोमर्स। एक और हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आ जाता है हमारे पास C4 और H8। क्या आ जाता है स्टूडेंट? C4H8। देखिए, इसका अगर हम लोग चैन के फॉर्म में बनाते हैं, चैन के फॉर्म में स्ट्रक्चर को देते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 2 3 4 और 3 7। ठीक है, यहां CH3 कर दिया जाए, हो गया। अब इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटीन। क्या नाम है स्टूडेंट? नॉर्मल ब्यूटीन। ठीक है, यह हमारे पास जो है सो एक स्ट्रक्चर बन के आ गया। किस रूप में आ गया? चैन के रूप में। अब हम इसको चाहें तो एक साइकिल के रूप में भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक रिंग के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी यह कुछ ऐसे बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो सकता है स्टूडेंट? साइक्लोब्यूटेन। यानी अगर हम लोग एक चैन खोल के बनाते हैं, चैन को ओपन करके बनाते हैं तो CH2 अगेन CH2 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 और यहां भी आ जाता है CH2। तो का एटम हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 8 है कि नहीं?
और कार्बन कितने हैं 4, तो इसका नाम हो जाता है साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? साइक्लोब्यूटेन। अब इस चैन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं और भी इसको तरीके से हम सजा सकते हैं, या कुछ ऐसा भी बन सकता है CH3, क्या बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड, या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, क्या बन सकता है डबल बॉन्ड CH2। लेकिन यह जो है सो फॉर्मूला नहीं बैठ पा रहा है। C2H6 पे अगर हम लोग बैठाते हैं तो यह बैठ जाएगा। कितना में बैठाते हैं इसको यहीं पर आने दीजिए, या C2H6 पे आएगा तो C4 1 2 3 4 और कार्बन हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 2 8 और ये हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 2 8। अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक और एग्जांपल, यह भी दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स है। क्या है? आइसोमर्स है, यानी इसको हम एक आइसोमर्स एक दूसरे को क्या बोल सकते हैं आइसोमर्स है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रखे हैं रिंग चैन आइसोमर्स। कैसा आइसोमर्स है स्टूडेंट? रिंग चैन आइसोमर्स है, जो एक चैन के फॉर्म में भी आ सकता है और एक रिंग के चैन में भी आ सकता है। तो रिंग चैन यानी देखिए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर यह चैन में आ गया तो इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा, और यह साइकिल में आ गया तो इसका जो है सो कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा। तो इस भिन्नता के कारण जो एक भिन्नता उत्पन्न होता है, उसके कारण इन दोनों को एक दूसरे का बोला जाता है आइसोमर्स समावयी, और इस पूरे करिकुलम को पूरे घटना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? आइसोमेरिज्म। एक और थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। ये 2 नंबर एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जितना ही एग्जांपल हम लोग लेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही जो है हमारा डाउट है वह क्लियर होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह एक रिंग भी शो करता है, और अगर वह एक चैन भी शो कर रहा है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिंग चैन आइसोमेरिज्म। किसका उदाहरण है स्टूडेंट? रिंग चैन आइसोमेरिज्म का वह उदाहरण। ठीक है, तो एक और देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 3, C4 और H6। क्या है हमारे पास? C4H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या है C4H6। तो सबसे पहले इसका एक चैन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, देखिएगा जरा। तो इसका नाम है ब्यूट 1,3 डाइईन। क्या है स्टूडेंट? ब्यूट 1,3 डाइईन। अब इसको अलग तरीका से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक और तरीका हम अपना सकते हैं इसके लिए हम लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए तो यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बैठ रहा है क्या? यस, यह भी बैठ रहा है और यह भी बैठ रहा है, दोनों बैठ रहा है, लेकिन दोनों किस फॉर्म में है? एक चैन के फॉर्म में है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि यह एक चैन शो कर रहा है, एक चैन को दिखा रहा है। अब हम देखते हैं कि यह एक साइकिल को दिखा रहा है कि नहीं, एक रिंग को दिखा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम बना सकते हैं ब्यूट और डबल बॉन्ड यानी साइक्लोब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइक्लोब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल आपस में एक क्या हो गए? एक आइसोमर्स हो गए, एक समावयी हो गए। और इस पूरे करिकुलम को क्या बोला जाएगा? इस पूरे घटना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? आइसोमेरिज्म। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिंग चेन आइसोमर्स आखिर है क्या। तो ऐसी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रिंग के भी फॉर्म में आ जाए और चेन के भी फॉर्म में आ जाए तो उसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म का समावयी।
और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह इस फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या क्या हो सकते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो नंबर 4 पे आते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है उस चीज को देखते हैं। चलिए अब हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी वैसे कंपाउंड या वैसे ऑर्गेनिक स्पीशीज जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो इस फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस के कारण जो भिन्नता उत्पन्न होता है उस कारण इस यौगिक को बोला जाता है फंक्शनल आइसोमर्स और इस पूरी घटना को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या लिखा जाए? नंबर 4 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या देखना है हमें? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो वैसे समवायता, क्या लिख सकते हैं हम लोग? वैसे समवायता वैसे समवायता जो फंक्शनल ग्रुप में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप में उपस्थित भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है तथा इस गुण को या इस घटना को दिखाने वाले यानी इस घटना को दिखाने वाले यौगिकों को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स
कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है। वैसी समवायता जो फंक्शनल ग्रुप में उपस्थित भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है, तथा इस घटना को जो कंपाउंड दिखाते हैं, चाहे वह 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी अदर जो कुछ भी हो, जो कंपाउंड भी इस घटना को दिखाता है, इस इंसिडेंट को दिखाता है, इस फेनोमेना को दिखाता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जैसे थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो पहला नंबर हम लोग लेते हैं एल्कोहल का और ईथर का, 2 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए एल्कोहल भी क्या है, एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और ईथर भी क्या है, एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों जो है सो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, जैसे एल्कोहल तथा ईथर, एल्कोहल तथा ईथर एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल तथा ईथर एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इसको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला द्वारा कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है C2H6 और O। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है अपने पास? C2H6O। क्या है स्टूडेंट? C2H6O। या जो रूल है या जो नियम है या तब लागू होता है जब CnH2n+2 या इसमें C जो है या ग्रेटर देन या बराबर हो 2 के। किसके बराबर हो? C का जो संख्या है, C का जो नंबर है वह या तो 2 के बराबर हो या 2 से क्या हो, कम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यह बन सकता है CH3 CH2 और OH। CH3 CH2 और OH। इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3O और CH3O और CH3। देखिएगा जरा सा, देखिए यहां भी है C2H6O। क्या है? C2H6O, और इस कंपाउंड का भी है C2H6O। यानी दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह क्या है? सेम है। यानी यह क्या है? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वह क्या है? दोनों का सेम है। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है अल्कोहल, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका नाम है ईथर। यानी यह जो डिफरेंस हमारे सामने आया, यह जो अंतर हमारे सामने आया, वह एक फंक्शनल ग्रुप के कारण आया, एक क्रियात्मक समूह के कारण आया।
तो इसका नाम हो जाता है डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम हो जाता है इस कंपाउंड का स्टूडेंट? डाई। दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है क्या, तो डाई, और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। क्या हो गया नाम स्टूडेंट इसका? डाई मिथाइल ईथर। और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। ओके। और इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 हम लोग लेते हैं। अल्डिहाइड तथा कीटोन, अल्डिहाइड तथा कीटोन दो डिफरेंट, अल्डिहाइड तथा कीटोन दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है। अब अल्डिहाइड जो है वो भी अलग फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन जो है दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन मैंने एक चीज इसके अंदर बताई थी कि दोनों में कुछ समानता पाई जाती है, दोनों में कुछ सेम क्वालिटी पाई जाती है। यानी अल्डिहाइड में भी एक कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है और कीटोन के अंदर भी एक कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है। यानी देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है CnH2n। क्या है स्टूडेंट? CnH2n O। क्या फॉर्मूला है? CnH2nO। whereas जहां n जो है यह बड़ा या बराबर हो सकता है 3 के। n किसके बराबर हो सकता है? या बड़ा या बराबर हो सकता है 3 के। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, इसको बनाना है कि इन दोनों में जो है सो कैसे फंक्शनल ग्रुप, कैसे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बस जो भी इसके फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वह क्या रहेंगे? आपस में डिफरेंट रहेंगे। थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए इसको लिख लें आप लोग। ठीक, चलिए क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास? C3 और H। ठीक है, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3 और H6O। क्या है हमारे पास? C3H6O। तो इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो CH2, CH3, CH2 और CHO। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है, यह है अल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट? अल्डिहाइड। ओके। और इसका नाम हो जाता है प्रोपेन अल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? प्रोपेन अल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता है? प्रोपेन अल्डिहाइड। अब अगर इन अदर वे हम एक और स्ट्रक्चर इसका बनाना चाहें तो यह बन सकता है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। थोड़ा सा दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, तो इसका हम लोग नाम क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल कीटोन। या अगर हम IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो इधर से स्टार्ट किया जाए, नंबर 1, 2 एंड द लास्ट वन इज 3। यानी इधर से भी 2 नंबर पे कीटोन और इधर से भी 2 नंबर पे कीटोन, दोनों साइड से जाने पर सेम नेमिंग है, तो इसका नाम हो जाता है डाई मिथाइल कीटोन। क्या नाम है स्टूडेंट? डाई मिथाइल कीटोन। यानी जो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह अपने पास सेम है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंस है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फंक्शनल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये आज हम लोगों ने देखा बेसिकली रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए।